प्रयागराज की एक सीट है जिसको लेकर के समीकरण फंस गए हैं। एनडीए के गठबंधन में अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रयागराज की किस सीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है, खींचतान मची है। शुरू हो गया है 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव। अपना दल एस को 15 सीटें मिलने के बाद प्रयागराज की एक सीट पर समीकरण फंस रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 4 और सीट लेने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है उसमें से एक प्रयागराज की सीट भी है। इस बार भाजपा के खाते में 12 सीट पर भी अनुप्रिया पटेल ने अपना दावा ठोक दिया है। 12 सीट पर 2017 में अपना दल एस को जो सीटें मिली थी उसमें नहीं थी ये सीट, लेकिन अब फिलहाल इसकी मांग बड़े पैमाने पर की जा रही है। सवाल ये उठता है कि जो सीट है ये वहां पर पहले से ही एक पिछड़ा प्रत्याशी कैंडिडेट था। अब अगर उस सीट से अनुप्रिया पटेल को दी जाती है और वहां से कोई और प्रत्याशी उतरता है तो वहां पर समीकरण थोड़े से बदलते दिखाई दे रहे हैं। जिले की 12 सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट पर भाजपा के डॉक्टर अजय भारतीय मौजूदा समय विधायक हैं, लेकिन अपना दल एस का दावा है कि इस सीट पर कुर्मियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 12 सीट अपना दल एस को दी जाए। ऐसा हुआ तो भाजपा अपना दल एस गठबंधन की ताकत बढ़ेगी। इससे दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अजय अपना टिकट बचाने के लिए पसीना बहाने लगे, क्योंकि अगर ये सीट अपना दल एस के खाते में जाती है तो वहां से जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ेगी। समीकरण लगातार बदल रहे हैं। जिस अपना दल ने प्रयागराज में 2 या 3 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी, अब वो 4 पर ठोक रहा है। पैर पसारे जा रहे हैं, पिछड़ा समाज अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रयागराज का 6-6.5 लाख कुर्मी क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करेगा या अखिलेश यादव के साथ जाएगा। ये सवाल बार बार इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि विकास के नाम पर सिर्फ इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया, महाकुंभ कराया गया, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर इलाहाबाद में लड़के आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट ओबीसी के आरक्षण पर बात क्यों नहीं हो रही है। ये वही इलाहाबाद है जहां पर छात्र राजनीति कभी किलकारियां करती थी, लेकिन अब उसकी किलकारियां खो गई हैं। छात्र राजनीति का सबसे बड़ा समागम माना जाने वाला इलाहाबाद खामोश है। वहां की जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आने वाले दौर में रोजगार और विकास के किस नए माध्यम पर और किस नए प्लान पर काम होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि अनुप्रिया पटेल क्या इस बार इलाहाबाद के सभी लोगों को, इलाहाबाद के कुर्मी वोटर को खासकर लुभा पाएंगी। अगर नहीं तो इन 12 सीटों पर क्या अपना दल कमेरावादी और अखिलेश यादव का गठबंधन बाजी मारेगा। लेकिन समीकरण देखें तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन 12 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन मजबूत दिखता है। 3 सीटों पर अनुप्रिया पटेल और बीजेपी का गठबंधन दिखाई दे रहा है। लेकिन समीकरण लगातार बदलेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। ये संख्या 12-0 भी हो सकती है और 6 पर आके भी गेम रुक सकता है। ये सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। बोलतंत्र पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें आप तक पहुंच सकें, क्योंकि जिस शोषित और पिछड़े वर्ग की बात हम करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी खबरों को अपने चैनल से ब्लैकआउट कर देता है। आपके सहयोग के तौर पर हमें सिर्फ अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए और इन तमाम खबरों पर जानकारी बनाए रखने के लिए बोलतंत्र के साथ बने रहिए। धन्यवाद।